नमस्कार, मैं अजय कुमार। भाजपा की नफरती राजनीति ने पूरे देश के विचार को तो बर्बाद किया ही है, मगर सबसे ज्यादा उन लोगों के भीतर के इंसान को बर्बाद किया है जो भाजपा के समर्थक हैं। समर्थक होना कोई गलत बात नहीं है, मगर जब आप नफरत का समर्थन करते हैं तो आप अपना ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के साथ गलत कर रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आपके भीतर का इंसान मर जाता है। भाजपा के समर्थकों का यही हाल है। आईटी सेल में काम करने वाले नौजवान अपने भीतर के इंसानियत को इसी तरह से हर रोज मार रहे होते हैं। वह जिस माहौल में प्रशिक्षण ले रहे हैं उसमें शायद उन्हें यही सी बात सिखाई जाती है कि भारत की हर परेशानी के कारण में मुस्लिमों को खोज निकालना है। अगर एक भी मुस्लिम मिल गया तो समझो तुमने वह काम कर दिखाया जिसे भाजपा और नरेंद्र मोदी की राजनीति को सख्त जरूरत है। इसकी एक बानगी देखिए। मणिपुर को हिंसा की लपटों में तबाह होते हुए 80 दिन बीत चुके हैं। इस हिंसा की लपटों को दबाने के लिए पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से इंटरनेट बंद था। 78 दिन बाद जैसे इंटरनेट चालू हुआ तो मणिपुर से पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखा कि मर्दों के झुंड ने 2 औरतों को निर्वस्त्र कर पाशविकता की हदें पार कर दी हैं। मर्दों के हाव भाव से लगा कि उन्हें अपने हरकत पर किसी भी तरह की झिझक नहीं है, बल्कि ऐसा लगा कि समाज की क्रूरता को रोकने के लिए मौजूद शक्तियों ने भी चुपचाप उनका समर्थन किया है। इसलिए वह घिनौना हरकत करने के बावजूद भी ऐसे हाव भाव के साथ चल रहे हैं जिसमें किसी तरह का डर नहीं है। इस पाशविक काम के लिए उन्हें कोई दंड नहीं देगा। ज्यादातर लोग इस पूरे वीडियो को देख नहीं पाए। उन्हें लगा कि कोई उनके भीतर घुसकर उनके प्राण निकाल रहा है। जिसने भी अपनी नंगी आंखों से देखा उसका दिमाग सुन्न का सुन्न रह गया और अपने होने पर शर्मिंदगी महसूस की। बाद में पता चला कि वीडियो 4 मई का है। 18 मई को थाने में शिकायत दर्ज की गई। तब से लेकर अगले 62 दिन तक यह एफआईआर धूल खाती रही। 2 महीने बाद जब मणिपुर में बंद किया हुआ इंटरनेट चालू हुआ तो यह वीडियो वायरल हुआ। पूरा देश गुस्से में आया। तब जाकर कार्रवाई शुरू हुई। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर टीवी के जरिए बनाए गए नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगा कि अगर अब नहीं बोलेंगे तो उनकी छवि पर खरोंच आ सकती है। तो 79 दिन बाद उन्होंने भी अपना मुंह खोला। जैसा पूरा देश मणिपुर के शर्मनाक वीडियो को देखकर शर्म से शर्मसार हुआ, वैसे ही शर्मिंदगी भाजपा समर्थक और आईटी सेल वालों को भी होनी चाहिए थी, मगर इन्हें नहीं हुई। होती भी कैसे? दिन भर सोशल मीडिया पर नफरत का जहर रोपने वालों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके भीतर का इंसान बचा होगा? वह अपने काम में लग गए, खोजने लगे कि कोई मुस्लिम मिल जाए और फेक न्यूज के बाजार से उन्हें मुस्लिम का शिकार भी मिल गया। अफवाहों के बाजार से मणिपुर वायरल वीडियो के मामले पर भाजपा समर्थक और आईटी सेल वालों ने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का कैसा खेल रचा, इसे देखिए। फर्जी खबरों की छानबीन में बड़े मेहनत से काम करने वाले ऑल्ट न्यूज के मशहूर पत्रकार मोहम्मद जुबैर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार इनके ट्विटर प्रोफाइल से होकर आइए। आपको पता चलेगा कि फर्जी खबरों की इस दुनिया में मोहम्मद जुबैर जैसे पत्रकारों की कितनी जरूरत है। मोहम्मद जुबैर के ट्विटर से यह जानकारी मिलती है कि मणिपुर का शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर पुलिस ने शर्मसार करने वाली घटना के दोषियों की छानबीन शुरू की। 20 जुलाई को मणिपुर पुलिस ने 7 पॉइंट की प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज के दूसरे पॉइंट में मणिपुर की पुलिस ने बताया कि थौबल जिला के नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन में दर्ज अपहरण, गैंगरेप और हत्या के जघन्य अपराध के 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी मणिपुर की शर्मसार करने वाली वीडियो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिया गया है। इसी प्रेस रिलीज के चौथे पॉइंट में यह बात लिखी थी कि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक दूसरे मामले में, जो कि वायरल वीडियो से जुड़ी हुई नहीं है, 38 साल के अब्दुल हिलीम को गिरफ्तार किया है। इसके बाद देश की जानी मानी न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया कि मणिपुर वायरल वीडियो केस में इम्फाल पूर्वी जिला की पुलिस ने पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक प्रो के कैडर 38 साल के मोहम्मद इम्बुगु उर्फ अब्दुल हिलम को गिरफ्तार किया है। इस तरह से थौबल जिला के नांगपेक सेकमाई थाने में दर्ज किए गए अपहरण और गैंगरेप के मामले में कुल 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर एएनआई ने गलत ट्वीट किया, 2 इंफॉर्मेशन को मिलाकर के मिस इंफॉर्मेशन बना दिया। अब्दुल हिलीम का मामला मणिपुर वायरल वीडियो से नहीं जुड़ा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी दूसरे मामले से हुई थी, मगर एएनआई ने मुस्लिम नाम देखा और इसे मणिपुर वायरल वीडियो के आरोपी की गिरफ्तारी का नाम से पेश कर दिया। यह अफवाह आग की तरफ फैली। एएनआई के इस ट्वीट को लेकर आप सोच रहे होंगे कि ट्वीट गलती से हो गया होगा, मगर इसकी संभावना ज्यादा लगती है कि एएनआई ने ट्वीट गलती से नहीं किया है, बल्कि जानबूझकर किया है या जानबूझकर करवाया गया है।
एएनआई पर जुबैर सहित कई अन्य लोगों ने समय समय पर यह आरोप लगाया है कि वह केवल मुस्लिम आरोपियों के नाम का उल्लेख करती है। यहां पर भी देखिए, 3 मुख्य आरोपी बताया, मगर नाम केवल एक मुस्लिम आरोपी का बताया, जो मोहम्मद हिलिम के नाम से बताया, जो दूसरे मामले से जुड़ा हुआ था। एएनआई के एडिटर स्मिता प्रकाश हैं। यूट्यूब पर उनके द्वारा कई जानकारों से साथ की गई बातचीत का वीडियो मौजूद है। उन सभी बातचीत की विशेषता है कि वह सभी मोदी सरकार का गुणगान करने वाली बातचीत है। भीतर का तो नहीं पता, मगर बाहर ही बाहर मोदी सरकार और एएनआई की नजदीकियां साफ साफ दिखती हैं। यह तो एएनआई की थोड़ी बहुत पहचान की बात हो गई है। मगर मणिपुर वायरल वीडियो पर अब्दुल हलीम का नाम लेकर किए गए ट्वीट को जानबूझकर किए गए ट्वीट की संभावना इसलिए बनती है कि मणिपुर पुलिस ने अलग अलग पॉइंट में लिखा है कि अलग अलग जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं। पॉइंट 2 में जिस गिरफ्तारी का जिक्र किया है और जो मणिपुर वायरल वीडियो से जुड़ी गिरफ्तारी नहीं है, उनमें नाम लिया है और नाम मुस्लिम है। मतलब जैसे ही मुस्लिम नाम दिखा, वैसे ही एएनआई को लगा कि उसका काम हो गया और उसने उसको ट्वीट कर दिया। इसकी संभावना ज्यादा लगती है कि सांप्रदायिक निगाह को सांप्रदायिकता फैलाने का तत्व मिल गया और उसने ट्वीट कर दिया। इसके बाद एनडीटीवी, आउटलुक जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी इसे खबर बनाकर चलाया और भाजपा समर्थकों को तो वह मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में मुस्लिम एंगल मिल गया, सांप्रदायिकता का जहर घोलने की दवाई मिल गई। धीरे धीरे अब्दुल हिलिम अब्दुल खान में तब्दील हो गया। भाजपा समर्थक, भाजपा आईटी सेल और उन ट्विटरधारियों की तरफ से जिन्हें नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, इस खबर को जबरदस्त तरीके से चलाया जाने लगा। सांप्रदायिक नफरती गिरोह के भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल खान को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल का नाम आते ही इनके पेट में दर्द क्यों होने लगा। कुछ दूसरे ट्विटरधारी ने लिखा कि मणिपुर का दैत्य अब्दुल हलीम गिरफ्तार। मणिपुर मामले में मणिपुर पुलिस ने अब्दुल खान को गिरफ्तार किया। यह म्यांमार से आया गैर कानूनी नागरिक है, यह रोहिंग्या है, रोहिंग्या राक्षस होते हैं, इन पर किसी भी तरह की दया नहीं की जानी चाहिए। भाजपा नफरती समर्थक और आईटी सेल की तरफ से इस तरह की ट्वीट की भरमार आने लगी। थोड़ी देर में मुस्लिमों को निशाना बनाकर मणिपुर मामले पर ट्वीट किए गए ट्वीटों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अब्दुल खान ट्विटर पर 5वें नंबर पर ट्रेंड करने लगा। एएनआई ने ट्वीट डिलीट कर लिया था, मगर इसके बावजूद भी नफरती भीड़ की तरफ से मुसलमानों की गिरफ्तारी की अफवाह आग की तरह फैल रही थी। भारत सरकार ने अफवाह और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक की संस्था बनाई है। इसने भी इस पर रोकने को कोई संज्ञान नहीं लिया। 12 घंटे बाद जब मुसलमानों को निशाना बनाते अफवाह की आग पूरी तरह से फैल चुकी थी, तब एएनआई ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया। कहा कि उससे गलती हो गई थी, मगर अपने स्पष्टीकरण में एएनआई ने कहीं भी नहीं लिखा कि उसे खेद है कि उसकी एक गलती की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जाने लगा। मगर इन सबके बावजूद भी मोहम्मद जुबैर का 21 जुलाई शाम 3 बजे का ट्वीट है कि यह साबित हो जाने के बाद भी कि मणिपुर की शर्मसार कर देने वाले वीडियो और अब्दुल हलीम की गिरफ्तारी का कोई रिश्ता नहीं है। भाजपा आईटी सेल के सदस्य और कई नफरती जहर घोरने वाले की तरफ से भी ट्वीट डिलीट नहीं किया गया है। ट्वीट जस का तस बना हुआ है। नफरत सामने दिख रहा है, मगर किसी भी सरकारी संस्था की तरफ से इन ट्विटरधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब आप सोच ही सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जिन नफरती फौज को फॉलो करते हैं, उन्हें इतनी हिम्मत कहां से आती है। अगर भाजपा की राजनीति ने भाजपा के समर्थकों के भीतर के इंसानी मूल्य को बर्बाद न किया होता, तो वह मुसलमान पहचान के साथ हुई गलत सूचना को लेकर सांप्रदायिक अफवाह रचने के काम में न लग जाते। अगर नरेंद्र मोदी के समर्थक नफरत की राजनीति का समर्थन नहीं करते, तो वह सवाल पूछते कि मणिपुर में खून की छींटें 80 दिन से नहीं रुकी हैं। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, 60,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, 10,000 लोग राज्य छोड़कर जा चुके हैं। इस हिंसा का दोषी कौन है? यह कब तक चलेगा? केंद्र की मोदी सरकार, मणिपुर की भाजपा की वीरेंद्र सरकार ने मिलकर ऐसा कौन सा माहौल बनाया है कि मणिपुर के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं और औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है? यह सवाल तब पैदा होता जब भाजपा की राजनीति नफरती ना होकर संविधान सम्मत होती और ढंग के समर्थक पैदा करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लेकर फ्रांस गए, मगर अपने ही देश का एक अंग मणिपुर लगातार जल रहा था, उस पर उन्होंने कभी भी कुछ नहीं बोला। मणिपुर का मौ भी नहीं बोला। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर मीडिया के दम पर अपनी छवि चमकाने वाले प्रधानमंत्री के लिए
गोदी मीडिया वाले यह तो कहते हैं कि वह रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, मगर यह नहीं पूछते कि मणिपुर 80 दिनों से चल रहा है, उसकी हिंसा क्यों नहीं रुक पा रही है। मणिपुर को लेकर नरेंद्र मोदी की थामी गई चुप्पी पर कई लोगों ने यही कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। 79 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर का दर्द, जलना, खून, कत्ल, गोली, बम, बारूद कुछ भी नहीं दिखाई दिया, न सुनाई दिया। पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो वायरल हुआ। तब मणिपुर पर नरेंद्र मोदी ने चंद सेकंड बात कही। इस तरह से अपनी बात कही कि विश्लेषण करने वाले कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ना ही बोलते तो अच्छा होता। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है उसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को और कम किया है। इस अमानवीय और अन्यायी वीडियो को देखकर भाजपा समर्थकों के भीतर अगर इंसान मौजूद होता तो वो पूछते कि पिछले 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, तो मुमकिन है कि ऐसे कई अमानवीय कुकर्म हुए होंगे, और अगर उनका वीडियो नहीं है तो क्या उनके दोषियों को सरकार सजा देगी। मणिपुर के हजारों परिवार बर्बाद हो गए, हजारों घर जल गए। उनके नेता नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं बोला, मगर जैसे ही एक भयावह वीडियो जारी हुआ तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। इसका मतलब क्या है? अगर अन्याय होता रहे और वीडियो की शक्ल में ना आए तो उसके नेता नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे? क्या उन्हें लोगों के जीवन से ज्यादा अपनी छवि की चिंता है? भाजपा समर्थकों के भीतर अगर इंसान जिंदा होता तो इन सवालों पर सोचते और इन सवालों को पूछते। क्या केवल उन्हें ही सजा दी जाएगी जो वीडियो में महिला को निर्वस्त्र कर अमानवीय हरकत करते दिखाई दे रहे हैं, या उन्हें भी सजा दी जाएगी जो पर्दे के पीछे मौजूद हैं और जिनकी वजह से पूरा मणिपुर जल रहा है? क्या इस कड़ी में मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं शामिल होते हैं? शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।